हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दिस इज़ अक्षय यार और आज का सेशन है एंगर। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा एंगर के बारे में, गुस्से के बारे में। तो भैया गुस्सा सबको आता है, उसके पीछे रीज़न होता है। अब क्या रीज़न है, किस वजह से गुस्सा आ रहा है, वो डिपेंड करता है आप पर। अब आप ज़्यादा गुस्सैल हैं तो आपको हर बात पे गुस्सा आ सकता है, ठीक है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ सकता है। अब जैसे कि मैं हूँ, मुझको भी गुस्सा आता है, पर मैं गुस्से को कंट्रोल करना सीख गया हूँ। कैसे कंट्रोल करना सीख गया हूँ? जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं चुप शांत वहाँ से, जैसे कि कोई मुझे चिल्ला रहा है, ठीक है, अब मुझे कोई चिल्ला रहा है तो मैं वहाँ से उठूँगा और सीधा निकल जाऊँगा बाहर। मैं वहाँ पे एक सेकंड रुकता ही नहीं हूँ, चुप शांत जाऊँगा बाहर, खाऊँगा पीऊँगा, थोड़ी देर बाद टहल उहल के फिर वापस घर में आ जाऊँगा। तब तक मेरा आदमी शांत हो जाएगा, काम खत्म, उसकी बात खत्म और उसका गुस्सा भी सब तक शांत हो जाएगा। इसलिए मैं दूसरे के जो एंगर है वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ। जैसे कोई मुझे चिल्ला रहा है तो मैं उस पर पड़ के गुस्सा तुरंत नहीं करता हूँ। अब मैं, जैसे कि कोई कोई लोग होते हैं, जैसे कि मम्मी पापा डांट रहे हैं तो तुरंत उनके ऊपर चिल्ला देंगे, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार कैसे चिल्ला दिए, मम्मी पापा को नहीं चिल्लाना चाहिए था, ये वो दूसरा दे दे रहा। पर वहीं पे अगर आप मम्मी पापा अगर चिल्ला रहे हैं, अगर आपको सहने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करनी है तो या तो आप खड़े होकर सुनते रहिए या तो वहाँ से निकल जाइए, सुनिए ही मत। जैसे कि मैं करता हूँ, अगर मम्मी मम्मी चिल्ला रही हैं तब तो वहाँ पे मम्मी चिल्लाती तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पापा चिल्ला रहे हैं, पापा ज़्यादा अच्छे से चिल्ला देते हैं, थोड़ा से ज़्यादा सर्विस कर देते हैं चिल्लाने में, चिल्लाते चिल्लाते सर्विस भी कर देते हैं थोड़ा सा शरीर की। तो वहाँ पे आप पापा के सामने तो भाग नहीं सकते हैं कि पापा के सामने भाग जाएंगे, मम्मी के सामने आप भाग सकते हैं। तो मम्मी के सामने आप भाग जाइए, पापा के सामने नहीं भाग पाएंगे आप, क्योंकि पापा जहाँ दिखेंगे फिर आप फिर वहाँ मार खाएंगे। पापा अगर चिल्ला रहे हैं तो वहाँ पे आप खड़े होकर वहाँ का सामना करिए, भागिए ना मत वहाँ से। ये रीज़न बताया था मैंने मम्मी के लिए। अब जैसे कि सबको एंगर इश्यूज होते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले करना है अनुलोम विलोम, कपाल भारती, जैसे कि जितने भी सांस छोड़ने और लेने वाले वो होते हैं, एक्सरसाइज, योगा होगा, आसन आसन, वो सब करना है आपको। और अगर आपको ज़्यादा ही गुस्सा चढ़ी है सबके ऊपर, कुछ भी छोटी छोटी बात आ जाती है, सब सबके ऊपर गुस्सा हो जाते हो, तो उसके लिए एक काम करिए आप, नाक बंद करके एक बाल्टी पानी में अपना पूरा सर डाल दीजिए, तो आपका गुस्सा वहाँ पे तुरंत उतर जाएगा। क्योंकि गुस्सा आता है जब आपका सर गर्म रहता है। तो आप पूरा नाक दबा के उस बाल्टी में अपना सर डाल दीजिए तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अब जो है, गुस्से गुस्सा तो मुझे सबसे पहले बहुत आता था। पहले मुझे गुस्सा इतना आता था कि मैं सामान तो नहीं तोड़ता था पर अपने आप को नुकसान ज़रूर पहुंचा लेता था। जैसे कि एक बार मम्मी मुझको मार दी थी तो कह रही थी कि जाके मर जा। हाँ, ऐसे बोल देते हैं सब लोग पेरेंट्स, जाके मर जा, जो करना हो कर ले, नरक मचाए रखा है बदतमीज कहीं का, या ना हो तो ज़्यादा सुकून रहा था हमका। तो ऐसे बोल देते हैं ना सब लोग, जैसे पेरेंट्स बड़े रहते हैं बोल देते हैं। बचपन में ऐसे बोल दी थी मम्मी, जाके मर जा, जो कर को कर ले। तो डैडू जी दाढ़ी बनाते हैं तो वहाँ ब्लेड रखी थी, दाढ़ी बनाते हैं ब्लेड और उससे, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लेड रखी थी। तो मैं जैसे नस काटते हैं ना, तो नस काटने की एक्टिंग यहाँ नहीं काट रहा था मैं, मुझे जानता था कि ज़्यादा काट दूंगा तो खून निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे 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 मार दिया था, ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा, पूरे में खून निकलने लगा था। और जैसे मैं मम्मी देखी, जब मार खा के आया था नीचे, नस काट लिया था यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे मम्मी देखी, अब जैसे ही देखी कि नस काटा है तो और मारी, कहेंगे सारी नस काटेगा तू, तेरी इतनी हिम्मत पड़ेगी नस काटेगा। और फूट, मतलब कि चोट मुझको लगी है, मार मुझको रही है मगर रो खुद रही है, मैं नहीं रो रहा हूँ, रो खुद रही है। कहीं कहाँ से पैदा कर दिया, कहाँ से पैदा कर दिया भाई साहब। ऐसे होता है, ऐसे गुस्सा आता था मुझको पहले। अब जैसे कि एक बात और, जैसे कि पापा, अब जैसे कि बचपन में मैं बाहर घूमने चला जाता था, 3 3 4 4 घंटे गायब, घर से फरार, ठीक है,
अब घर से फरार हो गया मैं। अब स्कूल से आया 2 बजे, 2 से 3 मतलब कि 2 से ढाई में खाना पीना खाया, हाथ पैर मुँह धोया। अब 2:30 से 3:30 या 4 बजे तक ट्यूशन, ठीक है। अब 4 बजे घर आया, बैग रखा, काम वाम पूरा नहीं किया, ठीक है। 4 बजे घर आया, बिना किसी को बताए घर से गायब। अब मेरे यहाँ पे बाहर तरफ लाई मंडी है, मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं, गल्ले का काम होता है, तो वहाँ पे देर था, सामान वामान रखा रहता था। अपने दोस्त लोग के साथ वहीं पे जाके क्रिकेट खेलो, कुछ भी खेलो, ठीक है। वहाँ पे जाके मैं सब कुछ खेलने लगता था। तो खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चलता था। जैसे 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7:30 बजे, मतलब 3 3 4 4 घंटे इकट्ठा गायब मैं, ठीक है। इकट्ठा गायब हो जाता था मैं। तो जब मैं घर आता था तो पापा सर्विस के लिए बैठे रहते थे बाहर गेट के पास। अब जैसे ही गाड़ी घर आई तो पहले गाड़ी की सर्विस कर दिए। गाड़ी की सर्विस करने के बाद ऊपर ऊपर गया मैं। तो फिर ऊपर मम्मी गुस्सा, फिर मम्मी भी सर्विस कर देती थी ऊपर धीरे से। फिर जाके जितना काम रहता था स्कूल का और ट्यूशन का वो सारा कंप्लीट करके फिर जाके खाना खा के सो जाता था। फिर जब कल आता रहता कि सर्विस मेरी होती थी 3 दिन में, 3 दिन में दोनों सर्विस कर देते थे, मम्मी पापा सर्विस कर दोनों लोग 3 3 दिन में सर्विस कर देते थे, क्योंकि मेरा रोज़ का हो गया था। मैं रोज़ भाग जाता था। जैसे कि आज सर्विस हुई है तो कल, जैसे कि आज 4 घंटे गैप था तो सर्विस हो गई थी, तो कल जाता तो रोज़ था मगर घंटे कम कर देता था। जैसे कि 4 घंटे गैप है तो 2 घंटे कर देता था, ऐसे कर देता था मैं, ऐसे ही कर देता था। अब मुझे गुस्सा तो बहुत आती थी, मैं करूँ क्या, लौट पौट के तो वहीं पे आना है। तो मैं मार खा लेता था। अब जैसे कि कोई मार रहा होता है ना, तो जैसे बच्चे होते भाग जाते हैं यहाँ से कि मार ना खानी पड़े, भाग जाओ यहाँ से। मैं इतना ढीठ था, मैं खड़े होकर चुपचाप वहाँ पे मार खा लेता था। मार लो, जितना मारना हो मार लो, फिर दोबारा मत बोलना कि मार थोड़ा सा कमी छूट गई है। तो अगर गुस्सा आता है तो प्लीज़ उसको कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि गुस्से से ऐसी ऐसी अनहोनियाँ हो सकती हैं जिसका आपको खुद पता नहीं है। गुस्से गुस्से में मैंने क्या क्या कर चुका हूँ मैं, मुझे खुद नहीं याद। कि याद क्या है, मैं बता नहीं सकता क्या क्या कर सकता हूँ मैं गुस्से गुस्से में। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो सबसे पहले या तो वहाँ से, जो आपको अगर किस बात पे गुस्सा आ रहा है सोचिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आता है तो सबसे पहले आप अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए। तो अनुलोम विलोम से गुस्सा कंट्रोल होता है, माइंड कंट्रोल होता है, ठीक है। अगर आप गुस्सा तुरंत आता है, अगर आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं तो तुरंत रिएक्ट मत करिए, 10 15 सेकेंड रुक के रिएक्ट करेंगे तो आपका गुस्सा भी डाउन हो जाएगा। आप जैसे कि तुरंत रिएक्ट कर देते हैं ना, तो सामने वाले को खराब भी लग सकता है। अगर कोई आपके भले के लिए कर कह रहा है कोई चीज़, तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है उसमें तो तुरंत रिएक्ट मत करिए, क्योंकि सामने वाले को ख़राब लग सकता है, क्योंकि वो आपके भले के लिए सोच रहा है कि ये चीज़ ये ना करे तो आज इसके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो उसका रीज़न होता है गुस्सा करने का, आप उसको ठीक करिए। और अनुलोम विलोम के साथ साथ आप गुस्से में ये भी कर सकते हैं कि एक कान से सुनिए, एक कान से उड़ा दीजिए। अपने दिमाग में कोई बात जाने ही मत दीजिए। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको कोई चिल्ला रहा है तो आप हेडफोन लगा लीजिए, ये बड्स लगा लीजिए, गाना सुनते रहिए, चिल्लाते रहो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप वहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको कोई मार रहा है तो वहाँ पे आप कह दीजिए हमको मार लो। अगर आप कह देंगे कि मार लो, खड़े होकर सिर्फ मार ही खाते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मार लेगा वो, 10 डंडा 20 डंडा बस, इससे ज़्यादा तो मारेगा नहीं। वो मारते मारते खुद थक जाएगा, कहेगा कर लो गुस्सा जितना करना हो। पर अगर आपकी कहीं गलती हो तो वहाँ पे आप सॉरी बोल सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन।